राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। तो शिवरात्रि वाला दिन है और सुबह की पूजा और सुबह किस तरह से मैंने सब कुछ किया था वो मैं आप लोगों के साथ में पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। और अभी मैं आपको साथ है ना शाम का वीडियो है ना शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैं ना यहाँ पर खाना बनाने लग गई थी, सागारी खाना, व्रत का खाना। तो यहाँ पर मैं ना सिंघाड़े के आटे का हलवा बना रही हूँ। तो सिंघाड़े के आटे का हलवा है ना शिवरात्रि वाले दिन बनाना है ना बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण समझ लीजिए होता है। तो है ना यहाँ पर ना बस, और चीनी है ना मैं हमेशा जो डेली यूज़ की होती है ना उसमें से नहीं डालती हूँ, है ना। अलग से चीनी होती है ना वही डालती हूँ, क्योंकि कैसे भी करके ना सक्रियात हमारे ना लग ही जाते हैं। तो है ना शुद्धता का ध्यान है ना हमें खुद को ही रखना होता है, तो इसलिए ना। और यहाँ पर ना सबसे पहले मैंने हलवा इसलिए बना लिया था क्योंकि ये जो होता है ना ठंडा होकर के इसकी कतली जमानी होती है। तो जब तक मैं पकौड़ी वगैरह बनाऊंगी ना तब तक वो ठंडा हो जाएगा तो उसकी कतलियाँ जम जाएंगी। और क्योंकि अभी वैसे तो है ना बहुत मतलब एकदम से ना जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं ना, इस तरह से सर्दियाँ भी इस तरह से गायब सी हो गई हैं। अब तो बस है ना सुबह शाम थोड़ी बहुत हल्की फुल्की रह गई है। वो भी है ना ऐसे मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे किसी को गर्मी ज़्यादा लगती है ना तो उन लोगों को तो बिल्कुल ही ना अब बहुत बढ़िया वाला मौसम जो होता है ना वो हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाई थी कि देखिए कतलियाँ है ना जम भी गई हैं। और ना साथ के साथ ही ना मैं इनको काट करके और मैंने दूसरी प्लेट में रख दिया है। और इसी प्लेट के अंदर ना मैं जो पकौड़ियाँ तल रही हूँ ना वो उतार लूँगी। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि जब मैं खाना बनाती हूँ ना तो बर्तन है ना कम से कम हो, तो मैं इसी तरह से है ना खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पर ना ये जो पकौड़ियाँ वो तल गई थी तो उनको मैंने ना उतार लिया है और अपने ना ठाकुर जी को भोग लगा करके आऊँगी। क्योंकि आज है ना ये जो ऐसे दिन होते हैं ना जैसे शिवरात्रि हो गई, जन्माष्टमी हो गई, एकादशी हो गई, तो इसमें ना अन्न का भोग नहीं लगाया जाता और खाना भी नहीं चाहिए। और कहते हैं कि जैसे बड़े त्यौहार होते हैं ना तो उनमें ना तवा है ना रखना भी नहीं चाहिए गैस के ऊपर, जो पका खाना होता है ना वही बनाना चाहिए। तो लेकिन है ना हर्षित और हर्षित के पापा ने तो है ना व्रत रखा नहीं था, लेकिन ठाकुर जी को तो मुझे भोग लगाना ही था। तो यहाँ पर ना मैंने ये सागारी का खाना बना लिया था और अब मैं ठाकुर जी को भोग लगा करके आई हूँ। और अभी मैं ना यहाँ पर मिट्टी ले ली थी मैंने, और उसको मैंने मतलब थोड़े से ना मोटी मोटी हो रखी थी तो उसको मैंने ना कूट करके और गंगा जल डाल के और सादा जल डाल करके और उसको रख दिया था कि जिससे उसके अंदर गुठलियाँ सी हो रही है ना तो वो गल जाएंगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे आलता वगैरह लगाने लग गई थी। हाथ में मेहंदी मैंने लगा ली थी सुबह ही, और पोरवे लगा लिए थे मतलब हाथों की उंगलियों में। और यहाँ पर ना यहाँ पे मार्केट में रहने का एक यही ना मज़ा है कि जो भी यात्राएं वगैरह निकलती हैं ना तो हर त्यौहार पे, हर जैसे नवरात्रे आते हैं तो माता रानी की निकलती हैं, है ना। तो जो यात्राएं निकलती है ना, कहते हैं कि इन यात्राओं में ना शामिल होना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा शुभ होता है, फलदायी होता है। लेकिन हम यात्रा में तो है ना शामिल नहीं हो पाते हैं, लेकिन हम देखते ज़रूर हैं। तो यहाँ पर ना इसको है ना यहाँ पे देख लिया था। उसके बाद में ना यहाँ पर अभी शाम का भी टाइम हो गया था, मतलब आरती का 6 बज चुके थे। तो मैंने सबसे पहले ना दहलीज पूजन ही किया था। तो सुबह के टाइम तो मैं कर ही चुकी थी, लेकिन है ना मैंने शाम के टाइम में भी किया था। तो दिया जला लिया था, रंगोली वगैरह सुबह ही बना ली थी, स्वास्तिक वगैरह। तो यहाँ पर बस है ना दहलीज की ना पूजा की मैंने। उसके बाद में ना आसन दे देती हूँ मैं फूल का। और मेरे पास कमेंट भी आया था कि दिए का मुंह किस साइड पे होना चाहिए, तो पूरब या उत्तर की तरफ आपके दिए का मुंह होना, बत्ती का मुंह होना चाहिए। जैसे हमारा घर जो है ना वो दक्षिण दिशा की तरफ है, तो है ना पूरब या उत्तर की तरफ है ना बत्ती को करके और फिर ना दिया जो है वो जलाना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। अब यहाँ पर ना मैं शिवलिंग बनाने लग गई थी और मेरी मिट्टी है ना थोड़ी सी है ना ज़्यादा ही गीली हो गई थी। तो मुझे ना बड़ा डर लग रहा था कि कहीं मैं ना अभिषेक करूँ तो वो जो शिवलिंग है वो खंडित ना हो जाए। तो मैंने ना शिवलिंग के जो शिवलिंग है उस पर थोड़ी सी मिट्टी और मिला करके और थोड़ा ठीक ठाक कर लिया था वैसे तो, लेकिन मतलब फिर ना मुझे थोड़ा डर सा लग ही रहा था। तो मैंने क्या करा था कि हर्षित और मैंने दोनों ने एक साथ ही पूजा कर ली थी। और यहाँ पर मैंने चावल के दाने डाल दिए थे क्योंकि मुझे हाथ धोने के लिए जाना था। और शिवलिंग को इसी तरह से छोड़ करके ना कभी भी नहीं जाते हैं अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो। नहीं तो जब भी हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं ना तो सभी देवी देवता है ना धरती पर आ जाते हैं, और ना फिर अगर हम छोड़ जाते हैं ना तो इंद्र आदि देवता होते हैं ना वो हमारी पूजा को ना ले लेते हैं, और फिर हम जो भी पूजा करते हैं ना तो उसका फल उन्हीं को मिल जाता है। तो इसलिए चावल या फिर पुष्प आदि डाल करके तभी हमें उठना चाहिए।
तो यहाँ पर है ना मैं जलाभिषेक किया मैंने, और हर्षित और मैंने एक ही साथ कर लिया था, क्योंकि है ना मुझे ये डर था कि कहीं है ना शिवलिंग जो है मैंने बनाई वो खंडित ना हो जाए। तो यहाँ पर दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से और बूरे से इस तरह से इनका अभिषेक किया। फिर उसके बाद में है ना सादा जल से, और जल के अंदर ना गंगा जल मिला लिया था। और शिवरात्रि वाले दिन गंगा जल से पूरे घर में ना छींटे लगाना, दहलीज पे छींटे लगाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, तो ज़रूर से लगाने चाहिए। तो मैंने भी लगा लिए थे। उसके बाद में मैंने सादा जल से स्नान करा करके और कलावा ना अर्पित कर दिया था वस्त्र रूपी। उसके बाद में मैंने ना जो चंदन है वो लगा दिया था, काले तिल अर्पित कर दिए थे। फिर मैंने दीप प्रज्वलित करके और फिर ना आगे की पूजा जो है वो करी थी। स्टार्टिंग में ही वैसे दीप है ना बना लेना, प्रज्वलित कर लेना चाहिए, लेकिन है ना मैं एक्चुअली ना भूल गई थी। फिर मुझे एकदम से याद आया, तो फिर मैंने इनको है ना प्रज्वलित किया, क्षमा याचना करी और पूजा के साक्षी बनने के लिए इनसे प्रार्थना की। और स्टार्टिंग में भी जब है ना भोलेनाथ की पूजा स्टार्ट करी थी, तब हमने गणेश जी महाराज का आह्वान करा। उसके बाद में पार्वती मैया, विष्णु भगवान सभी को है ना पूजा में शामिल करके तभी हमने पूजा करी थी। और यहाँ पर है ना रंग जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जो ये शिवरात्रि है वो फागुन के महीने में आती है। तो यहाँ पे पुष्प पे फूल लेकर के चढ़ाया। उसके बाद में बेर अर्पित करे, फल मतलब सीजन के जो भी फल हैं वो आप अर्पित कर सकते हैं, मैंने अर्पित करे। फिर उसके बाद में सेम वैसे की वैसे है ना पूजा हर्षित ने भी करी, क्योंकि अभिषेक तो हम दोनों ने साथ ही कर लिया था, लेकिन पूजा हम दोनों ने ना अलग अलग ही करी थी। और जब भी कभी पूजा करो ना तो पुष्पों की वर्षा जरूर करनी चाहिए, बहुत अच्छा आपको खुद को भी पता है आनंद मिलता है। और ना जैसे ये पार्थिव शिवलिंग बनाई है ना मैंने, तो इसी के पास में जो आपकी डेली की पूजा वाली शिवलिंग होती है ना, उसको भी आपको रख लेना चाहिए पूजा करते समय। और वैसे तो मैंने तो सुबह ही पूजा कर ली थी, और शाम के टाइम में मैंने दिया भी अर्पित कर दिया था। और अगर आप सुबह मंदिर जाते हैं तो शाम के टाइम में भी आपको है ना मंदिर जा कर के और दीप है ना अर्पित करके आना चाहिए मंदिर में, क्योंकि शाम के टाइम में ना दीपदान का एक अलग ही महत्व होता है। उसके बाद में मैं यहाँ पर ना शिव चालीसा पढ़ने लग गई थी, और हर्षित है ना बस है ना सुन रहा था शिव चालीसा को। हर्षित के पापा पूजा में शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि है ना इस टाइम पे मतलब 6 बजे से लेकर के और 9 बजे तक का टाइम था प्रथम पहर की पूजा का। और ये टाइम में ना दुकानदारी का भी बहुत रहता है, और साथ ही साथ है ना उन्हें बाज़ार भी जाना था माल वगैरह लेने के लिए, तो वो इस पूजा में बिल्कुल भी शामिल नहीं हो पाए थे। लेकिन उन्होंने ना बोल दिया था कि मेरी तरफ से भी पूजा कर लेना। तो फिर ना बस इस तरह से मैंने उनको ढोक लगवाने के लिए ना बुला लिया था कि आप ढोक तो लगा जाओ। तो फिर वो बीच में से ना ढोक लगा कर, ये दुकान वाले जो लोग होते हैं ना उनकी एक यही दिक्कत होती है, प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है उसमें ये तो होता है कि सैटरडे संडे छुट्टी मिल जाती है, लेकिन ना दुकान वाले लोगों को ये भी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे बस उसके बाद में ना आरती कर ली थी ना। और ना जब भी ऐसे पूजा करें ना तो फिर जो लड्डू गोपाल जी होते हैं हमारे, उन्हीं के करीब में बैठ कर के और पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हरि हर एक समाना, और भगवान हरि और हर मतलब शंकर भगवान जी और ना कृष्ण दोनों में है ना मैं तो बिल्कुल भी भेद नहीं समझती हूँ, दोनों एक ही हैं। तो बस है ना उनको उनकी जगह पर ही बिठा करके और इस तरह से ना पूजा कर ली थी। क्षमा याचना लास्ट में पूजा के ज़रूर 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 करनी चाहिए। कैलाश पर बाज रहा डमरू, आज तो कैलाश पर बाज रहा डमरू, नाच रहे शिव जी बजा रहे डमरू, नाच रहे शिव जी बजा रहे। कोई भी कमी रह गई हो, क्योंकि हम तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करते हैं, हमें पता नहीं होता है, हम कोई ज्ञानी तो है नहीं है कि हमें सब कुछ आता ही हो, तो कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाती है। तो फिर ना इसलिए क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। उसके बाद में मैं यहाँ पर भजन कीर्तन करने बैठ गई थी। और आज के दिन है ना सिंदूर दान जरूर करना चाहिए, माता पार्वती जी को सिंदूर अर्पित करके, और फिर वही सिंदूर ना अपनी मांग में ना सजा लेना चाहिए। ऐसा करने से है ना हमारे जो सुहाग भाग है वो बना रहता है, चूड़ा चुनर अमर रहती है। अगर आपके पति आपके करीब बैठ कर के आपके साथ पूजा कर रहे हैं तो उन्हीं के हाथ से आप है ना ये सिंदूर भरवाइए, तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। भजन कीर्तन किया, उसके बाद में मैं माला जाप करने के लिए बैठ गई थी। और ना जब भी मैं इससे भजन वगैरह करती हूँ ना तो फिर मुझे ना ढोलक वगैरह इनकी ना बहुत याद आती है, मिसिंग रहता है, ऐसा लगता है कि वो भी हो तो कितना आनंद आ जाए ना। उसके बाद में यहाँ पर आ गई थी बारी विसर्जन की, और विसर्जन है ना जब तक दिया जला रहता है ना तब तक है ना जलाए रखते हैं। और आरती है ना कपूर होती है ना उससे करनी होती है, क्योंकि हमारे शिव जी जो है वो कपूर गौरम करुणावतारम है, ना कपूर के जैसे श्वेत वर्ण है और करुणा के अवतार है। उसके बाद में यहाँ पर विसर्जन कर दिया है जल की एक धारा बना करके, और इस तरह से विसर्जन करके जो ये सारा सब कुछ है, ये सब कुछ है ना हम गमले के जो ये मिट्टी है ना ये गमले
गमले के अंदर ही डाल करके आ जाएंगे। तो इस तरह से विसर्जन हो जाता है। और जो फल होते हैं, बेर होता है ना, वो सारी चीज़ें है ना अपन हम वो जो गाय होती है उनको खिला देंगे। तो दोष नहीं लगता है उनको खिलाने से, कि ऐसा नहीं है कि कोई दोष लगेगा। तो यहाँ पर ना मैंने इस तरह से किया था। जो चावल होते हैं वो आप पक्षियों को खिला सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं, या फिर उन चावलों में और चावल मिलाकर आप किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। और यहाँ पर ना इनके मैंने रंग नहीं लगाया था। और ये तो भाई ना होली के रसिया ही है, इनके तो रंग ना लगाओ तो बस अधूरी ही रहती है पूजा। तो यहाँ पर ना इनके भी मैंने रंग लगा दिया था, गणेश जी महाराज के सबके। यहीं पर ही बैठ कर के वीडियो जो है वो एडिट कर रही थी, और वीडियो को एंड नहीं किया है तो सोचा वीडियो को भी एंड कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ही मेरी तो शिवरात्रि की पूजा हुई थी। 4 पहर की भी पूजा होती है, तो 4 पहर की तो हम लोगों ने पूजा नहीं की थी। पता नहीं क्यों मुझे कल इतनी ज़्यादा थकान सी हो रही थी ना, कि ऑटोमेटिकली पता नहीं क्यों, वैसे मुझे कभी ऐसे, मैं एकादशी का भी व्रत रखती हूँ, मुझे नहीं होती है, लेकिन कल हो रही थी पता नहीं क्यों। तो फिर ना मैंने बस एक ही पहर की पूजा करी थी। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने एक पहर की पूजा करी थी या चारों पहर की ही पूजा करी थी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और आपकी शिवरात्रि कैसी रही बताइएगा ज़रूर। तो अब मैं इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।